लज्जा गौरी कौन है? लज्जा गौरी, जिन्हें बेशर्म देवी भी कहा जाता है, इस देवी के बारे में जो भी सुनता है दंग रह जाता है। तो आइए जानते हैं लज्जा गौरी अर्थात बेशर्म देवी की पौराणिक कथा। मित्रों, पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना बिछौना पार्वती को देते हुए कहा, मेरी प्रियतमा, यह मेरा पसंदीदा कंबल है, क्या आप इसकी अच्छे से देखभाल कर सकती हो? पार्वती ने बिना यह महसूस किए कहा, बिल्कुल देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन उनके पति महादेव कुछ शरारत कर रहे थे। इस बातचीत के बाद शिव जी कमरे से बाहर चले गए, लेकिन वह चूहे का रूप धारण करके लौटे और कंबल को कुतर दिया जो पार्वती के पास था। जब पार्वती ने देखा कि एक चूहे ने शिव के कंबल में छेद कर दिया है तो वह घबरा गईं। पार्वती माता ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने सोचा, अब मेरे पतिदेव शिव क्रोधित हो जाएंगे, मैं उनको क्या बताऊंगी? वह अपने आप को समझाती रही। तभी एक दर्जी दरवाजे पर आया। पार्वती ने राहत की सांस ली और उनसे पूछा कि हे दर्जी, क्या आप इस कंबल को ठीक कर सकते हैं? यह मेरे पति का पसंदीदा कंबल है और चूहे ने इसे कुतर दिया है। अगर मेरे पति को पता चलेगा तो वह बहुत परेशान हो जाएंगे और दौरे पड़ने लगेंगे। कृपया इसे अभी मेरे लिए ठीक कर दीजिए। पार्वती की हताशा देखकर दर्जी ने कहा, मैं इस कंबल को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें इनाम के तौर पर मेरे साथ लेटना होगा। इस अशोभनीय प्रस्ताव से पार्वती अचंभित रह गईं और क्रोधित हो गईं, लेकिन फिर उसने कुछ देर सोचा और फैसला किया कि शिव के क्रोध का सामना करने से बेहतर है कि दर्जी की मांग मान ली जाए। इसलिए वह दर्जी के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वे प्यार कर रहे थे, दर्जी जो शिव के भेष में था, उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। जब पार्वती ने शिव को देखा तो लज्जा से जड़ हो गईं। अत्यधिक शर्मिंदगी के कारण उसका सिर उड़ गया, जबकि उसका शरीर कामुक मुद्रा में ही रहा। इस प्रकार से पार्वती माता की इस बिना सिर वाली देवी को लज्जा देवी या बेशर्म देवी कहा गया। कालांतर में बहुत से मूर्तिकारों ने हूबहू रचना कर दी, जिसका रूप आप भली भांति देख सकते हैं। बेशर्म देवी को 19वीं सदी की शुरुआत में आंध्र प्रदेश में आलमपुर, नागार्जुनकोंडा, कर्नाटक में सिद्दनकोटे और महाराष्ट्र में टेर, माहुरजुरी, भोकरदन के आसपास की खुदाई में स्पष्ट कामुक मुद्राओं में इन अजीब महिला मूर्तियों का पता लगाया गया। इन महिला मूर्तियों को लेटी हुई स्थिति में प्रस्तुत किया गया था। उनके पैर खुले हुए थे, उनके जन्नांग और भारी स्तन दर्शकों की निगाहों के सामने थे। हालांकि इन मूर्तियों के सिर गायब थे, सिर के स्थान पर कमल का फूल बना हुआ था। जबकि विद्वानों ने यह गिनने की कोशिश की है कि देवी कौन हो सकती है और उन्हें इतनी स्पष्ट मुद्रा में क्यों दर्शाया गया है। यहाँ एक व्युत्पत्ति संबंधी मिथक है जो इस देवी की उत्पत्ति को पार्वती से जोड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।